तो दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि भानु प्रताप यानी कि मैं पहले कितना ज़्यादा कुरूप हुआ करता था। मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत था और यही वजह थी कि कोई भी लड़कियां मुझे पसंद नहीं किया करती। मैं जितने भी लड़कियों को अपने शादी के लिए प्रस्ताव भेजता, सभी लड़कियां मेरे उस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया करती। वो मेरा मजाक उड़ाया करती। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे उस काली पहाड़ी पर एक डायन के बारे में बताया। उसने मुझे बताया था कि वो काली पहाड़ी पर एक डायन रहती है जो तुम्हारे इस कुरूप चेहरे को ठीक कर सकती है। वो तुम्हारे इस बेशक्ल को सुंदर बना सकती है। उसके बाद मैं उस डायन के पास गया था। वो डायन ने मुझे एक लाल रंग की जूस पीने को दिया और वो जूस पी के मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया था। मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हो गया था, जैसा कि उस डायन ने मुझे बताया था। वो एक वरदान था मेरे लिए, जिसने मुझे सुंदर बना तो दिया था, लेकिन उसी के साथ मुझे एक सांप भी चिपक गया था। 3 औरतें की प्रेत आत्माएं जो मुझे मारने की कोशिश हमेशा करती रहती, वो हमेशा परेशान करती रहती। और इसी की जानकारी अब मुझे उस डायन के पास लेने जाना है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैंने अभी अभी अपने 5 नौकरों को मौत के घाट उतारा है, क्योंकि मैं उनका मालिक था और वो मुझे ही पहचानने से इनकार कर रहे थे। वो मेरे घर से मुझे भगा रहे थे और मैंने इस वजह से उसे मार डाला। लेकिन अब मैं अपने कमरे में चला गया। मैं वहाँ बैठकर सोचने लगा कि वो रात में जो कल 3 औरतें मुझे दिखाई दी थी, जिसके चेहरे पर कट के बहुत बड़े बड़े निशान बने हुए थे, आखिर वो 3 औरतें थे कौन? वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो मुझे परेशान क्यों कर रही थी? और मेरा ये स्वभाव, मुझे पहले इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आया करता था, लेकिन जब से मैं उस डायन का दिया हुआ वो जूस पिया हूँ, तब से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने उन नौकरों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैं अपने उस नौकरों को मार डाला। मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मुझे उस डायन से मिलना होगा। मुझे इस सांप के बारे में जानना होगा। इसका निजात पाया जा सकता है या नहीं, मुझे ये भी उस डायन से पूछना होगा। शाम हुई और मैं शाम के लगभग 4 बजे निकल पड़ा था उस काली पहाड़ी की तरफ, और लगभग शाम के 7 बजे मैं पहुंच चुका था उस काली पहाड़ी के ऊपर। मैं वहां उस गुफा के अंदर गया और वहां मैंने देखा सामने ही वो डायन आग जलाकर बैठी हुई थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, आओ आओ भानु प्रताप। मैं उससे कहने लगा, ये मेरा शरीर तो सुंदर हो गया है, मेरा चेहरा सुंदर हो गया है, लेकिन वो 3 औरतें कौन है जो मुझे परेशान करती है, मुझे मारने की कोशिश करती है? उसके चेहरे पर इतने बड़े बड़े कट के निशान बने हुए हैं। वो कोई भूत प्रेत है या इंसान है जो मुझे परेशान करती है? वो डायन भी कहने लगी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें वरदान तो मिलेगा, तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ तुम्हें एक श्राप भी चिपक जाएगी। तुम मेरी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिए। तुम तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, जो पछतावा होगा मैं देख लूंगा, तो अब भुगतो। तो मैं भी उस डायन से कहने लगा, क्या भुगतो? मैंने तो उन 3 औरतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो फिर भी मुझे परेशान क्यों करती है? तो डायन जो कहना शुरू किया था उसे मैं सुनकर एकदम सन्न हो गया था। उसने कहा, तुमने जो उस दिन लाल जूस पिया था वो पता है क्या था? मैंने कहा, नहीं। तुमने जो मुझे पीने के लिए दिया था वो मैं पी गया, बाकी उसके आगे मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं। तो वो डायन भी कहने लगी थी, वो इन्हीं तीनों की खून थी, इन 3 औरतों का जो तुमने पिया था। इन तीनों को मारकर उसका खून निकालकर मैं वो घड़े में रखी थी और वो तुमने पिया, उसी से तुम्हारा ये चेहरा सुंदर हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है तुम अब एक पिशाच बन चुके हो। तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक पिशाच हो और तुम्हें अब हर रोज खून पीना पड़ेगा। अगर तुम खून नहीं पिए तो तुम धीरे धीरे कमजोर होते चले जाओगे और तुम्हारा ये चेहरा भी पहले जैसा कुरूप होता चला जाएगा। तुम्हें अब प्रत्येक दिन खून तो पीना ही पड़ेगा इंसानों का। मैं उससे माफी मांगने लगा था। मैं उससे कहने लगा था, नहीं नहीं,
मैं इंसानों को नहीं मार सकता। मैं भले ही सुंदर होना चाहता था, लेकिन इंसान को मारकर सुंदर नहीं होना चाहता। मुझे ये सुंदरता नहीं चाहिए। तुम अपना सुंदरता वापस ले लो, ये वरदान वापस ले लो, ये सांप वापस ले लो। मुझे ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए जो मुझे खून पीकर मिलेगी। तुम ये सांप वापस ले लो मुझसे। और डायन भी कहने लगी थी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये सांप तुम्हारे साथ चिपक जाएगी इस वरदान के साथ, लेकिन तुम नहीं सुने। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये सांप वापस नहीं ले सकती। मैं खुद यहाँ पे किसी का बंदी हूँ, मैं खुद यहाँ पे कैदी हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डायन हूँ जो इस पहाड़ी पे रहती हूँ? नहीं, मैं कोई डायन नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ जो अपने दुनिया से यहाँ इस काली पहाड़ी पर घूमने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पे इस काली पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता था जिसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान स्वार्थी होते हैं। इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था। लेकिन वो तांत्रिक मेरी ना को सुनकर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया था। वो मुझसे कहने लगा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूँगा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने भी उससे कह दिया, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं एक अप्सरा हूँ। अगर तुम मेरी मर्जी के बगैर मुझे छूने की कोशिश भी करोगे तो यहीं राख के ढेर बन जाओगे। और तांत्रिक ने कोशिश तो की थी। वो जैसे ही मेरे पास आता, जैसे वो जलने सा लगता। उस तांत्रिक ने तो बहुत कोशिश की थी मुझे अपने साथ ले जाने की, लेकिन वो छू भी नहीं सकता था बगैर मेरी मर्जी के, क्योंकि मैं एक अप्सरा था। तो अंत में जब वो देखा कि जब वो मुझसे जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी शक्तियों से मेरा वो जादुई दंड नीचे गिरा दिया था। क्योंकि मेरा ध्यान खुद को बचाने पे था, इसलिए मैं अपने उस जादुई दंड पर ध्यान ही नहीं दे पाई। उसने अपनी शक्तियों से मेरे हाथ पर वार किया था और मेरा जादुई दंड नीचे गिर गया था, जिससे मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती थी। मेरा वो जादुई दंड नीचे गिरते ही उस तांत्रिक ने फट से उठा लिया था। वो अपने हाथ में पकड़ लिया था और कहने लगा था, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी तुम्हें मुझसे। लेकिन मैंने भी उससे कह दिया था, अरे वो तांत्रिक, तू चाहे कुछ भी कर ले, तुम चाहे मेरा शक्तियाँ छीन ले, जो भी करना है तू कर ले, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी भी ऐसे स्वार्थी इंसान से शादी नहीं कर सकती। बस तू इतना खैर मना ले कि तू एक साधारण इंसान नहीं है। अगर तू अभी साधारण इंसान होता तो तुम्हारी लाश यहीं पर होती। तू मेरा जादुई दंड वापस कर। लेकिन वो तांत्रिक मान नहीं रहा था। उसने कहने लगा था कि तुम शादी करोगे तभी मैं तुम्हारा जादुई दंड वापस करूंगा। लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं करना चाहती थी। अंत में जब वो तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया तो वो मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि तुम यहीं इसी काली पहाड़ी पर बंदी बनकर रह जाओगी। तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती ना, तो भुगतो अब। तुम यहीं पर सब दिन के लिए कैदी बनकर रहोगी और लोग तुम्हें एक डायन समझेंगे। तुम यहाँ पे इसी लकड़ी के जलती हुई रोशनी के आसपास ही रह पाओगी। यहाँ से तुम अगर आगे जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा भी शरीर जलने लगेगा, जैसा यहाँ पे ये लकड़ी जल रही है। तुम्हें यहीं इस लकड़ी के जलते हुए रोशनी के पास ही रहना होगा। तुम अभी जितनी ज्यादा सुंदर दिख रही हो ना, तुम उतनी ही ज्यादा बदसूरत होती चली जाओगी और तुम्हारा ये जवानी धीरे धीरे करके बुढ़ापे में बदलता चला जाएगा। तुम किसी काम की नहीं रह जाओगी। अभी भी तुम मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें इस सांप से आजाद करवा सकता हूँ। बोलो, करोगी मुझसे शादी? लेकिन मैं भी वहां पे उस तांत्रिक से कह दिया था, भले ही यहाँ पे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसी काली पहाड़ी पर मेरी सारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। अब मैं भी वहां उस डायन से कहने लगा था, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये अपनी कहानियां मुझे क्यों सुना रही हो? मुझे तुम्हारी कहानियों से कोई लेना देना नहीं। तुम मुझे बस ये अपना सांप वापस ले लो। मुझे उन औरतों से पीछा छुड़वाओ। मुझे खून पीने वाला सांप नहीं चाहिए। तो वो डायन कहने लगी, मैं अभी तो तुम्हारा ये सांप खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, जब मैं अप्सरा बन जाऊंगी, तो तुम्हें ये तुम्हारी सुंदरता सदा के लिए दे दूंगी।
और तुम्हारा वो सांप, खून पीने वाला सांप भी खत्म कर दूंगी। तो मैं भी कहने लगा, तो फिर आओ, अपने असली रूप में आओ, मेरा ये सांप खत्म करो। तो वहाँ उस डायन कहने लगी थी, नहीं नहीं, अभी मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। जब तुम उस तांत्रिक से मेरा वो जादुई दंड लाकर मुझे दे दोगे, तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तुम्हें उस तांत्रिक के पास जाना होगा और वहां से मेरा वो जादुई दंड यहाँ पे लाना होगा। जब मैं अपने जादुई दंड को हाथ में पकड़ूंगी तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरी शक्तियां भी मुझे मिल जाएगी, जिससे मैं बिल्कुल तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें वापस लौटा दूंगी सदा दिन के लिए, और ये सांप भी तुम्हारा खत्म कर दूंगी। लेकिन मैं उससे कहने लगा था, मैं भला किसी तांत्रिक का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? उसके पास तो बहुत ज्यादा शक्तियां होगी ना। जब तुम उससे जीत नहीं पाए तो मैं कैसे जीत सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी 24 घंटे पूरे हुए और मेरा शरीर जैसे कमजोर सा हो गया। मुझे वहां पे सही से खड़े होने की ताकत भी नहीं मिल पा रही थी और मेरा वो चेहरा जैसे पहले जैसा ही क्रूप हो गया था। मैं उस डायन से कहने लगा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कैसा वरदान तुमने दिया है मुझे? वो डायन भी कहने लगी थी, तुम्हें खून तो पीना ही पड़ेगा। अब तुम्हें खून पीना पड़ेगा, तभी तुम फिर से जवान हो पाओगे और ये सुंदरता तुम्हें फिर से मिल पाएगी। लेकिन मैं किसी भी इंसान का खून नहीं पीना चाहता था। वो डायन वहां पे अंदर गई और उस घड़े से उस गिलास में भरकर वो लाल जूस फिर से मेरे लिए लेकर आई। वो मुझे पिलाने लगी और कहने लगी, ये अभी भी उन्हीं तीनों औरतों का खून है जो थोड़ा सा बचा हुआ था। तुम इसे पी लो, आज भर ये तुम पी लो, लेकिन कल तुम्हें कोई और शिकार खोजना पड़ेगा, किसी और इंसान का खून पीना पड़ेगा, तभी तुम जिंदा बच पाओगे। और जिसे तुम मारोगे, जिसे मारकर तुम वो खून पियोगे, उसका प्रेत तुम्हारे साथ चिपक जाएगा। वो तुम्हें सही से सोने तक नहीं देगा। अब तुम सोचो कि तुम इंसानों का खून पीना पसंद करोगे या फिर मेरा वो जादुई दंड लाकर देना। अगर तुम मुझे वो जादुई दंड उस तांत्रिक से लाकर मुझे वापस दोगे तो उसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। मैं तुम्हें इस सुंदरता को सदा के लिए दे दूंगी और ये तुम्हारा सांप को भी खत्म कर दूंगी, और मेरा फायदा ये हो जाएगा कि मैं फिर से अपने असली रूप में आ पाऊंगी और शक्तियां मेरी फिर से मुझे वापस मिल जाएगी। अब बोलो, तुम जाना चाहोगे वहां पे? मैं उससे कहने लगा था, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? वो एक तांत्रिक है, मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। लेकिन उसने कही थी कि तुम भी तो एक पिशाच हो, तुम्हारे अंदर भी तो बहुत ज्यादा ताकत है। तुम उस तांत्रिक से लड़कर उसे हरा पाओगे, भले ही तुम उसके शक्तियों के आगे टिक ना पाओ, लेकिन उससे मुकाबला करने में तुम उसे आसानी से हरा पाओगे। तुम उससे मुकाबला ही करना, तुम उससे कह देना कि देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, आओ मुझसे लड़ो। तुम मुझसे लड़ना और किसी भी तरह से तुम मेरा वो जादुई दंड मेरे पास वापस लेकर आना। लेकिन एक बात का याद रखना, तुम्हारे पास ये ताकत सिर्फ 24 घंटे के लिए है। उससे ज़्यादा वक्त तुम लगाओगे तो तुम्हें किसी इंसान का खून पीना पड़ेगा। अगर तुम वो खून नहीं पिए तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, याद रखना। मैं भी उससे कहने लगा था, ठीक है, बताओ वो तांत्रिक कहाँ रहता है? मैं जाता हूँ उसके पास, मैं उससे कोशिश तो करूँगा तुम्हारा वो उस जादुई दंड को वापस लाने की। तो वहाँ वो डायन भी कहने लगी थी, तुम यहाँ से जो वो 2 पहाड़ी देख रहे हो ना, वो बड़े बड़े काली पहाड़ियाँ, तुम्हें इन दोनों पहाड़ियों को पार करके उसके आगे जाना है। वहाँ तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा और जिसके नीचे वो तांत्रिक आग जलाकर वहाँ पे तपस्या कर रहा होगा। जाओ, तुम उससे मुकाबला कर पाओगे, ये मुझे विश्वास है। अब मैं भी निकल पड़ा था एक तांत्रिक से एक अप्सरा की जादुई दंड वापस लाने के लिए। मैं वहाँ पे उन दोनों काली पहाड़ियों को पार करके वहाँ पे कई सारी झीलें आई। उन्हें पार करते हुए मुझे 4 घंटे लगे थे उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचने में। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल, जिसके बहुत बड़े बड़े नाखून, पूरे शरीर पर जैसे राख लगी थी। वो वहाँ पे बैठकर आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाया जा रहा था। उसके सामने कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके जैसे आग लगाया गया था। वहाँ पे इंसानी खोपड़ियों को रखा गया था, कुछ सिंदूर भी रखे हुए थे, कुछ चावल के दाने भी वहाँ पे पड़े हुए थे। मैं जैसे उसके पास पहुँचा,
उस तांत्रिक को जैसे मेरे आने का एहसास हो गया था। वो कहने लगा, अच्छा तो तुम आए हो उस अप्सरा का जादुई दंड लेने? तुम साधारण इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे उस अप्सरा का जादुई दंड छीन कर ले जा पाओगे? तो मैं भी उससे कहने लगा था, नहीं, मैं आपका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कृपा करके उस अप्सरा का जादुई दंड मुझे दे दो। तो वो तांत्रिक कहने लगा था, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हें वो जादुई दंड कभी नहीं दूंगा, क्योंकि उस अप्सरा ने मुझे ठुकराया था। मैं उसका बदला तो उससे लूंगा ही। अगर तुम मुझसे ये जादुई दंड छीनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो मुझ पर चिल्लाते हुए बोल रहा था, लेकिन मैं भी उससे कहने लगा था, मैं तो तुमसे ये जादुई दंड लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं इतना बोला ही था कि तभी उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर अपनी शक्तियों से वार किया। वो शक्तियां मेरे ऊपर पड़ते ही मैं वहां से 10 कदम पीछे जाकर गिरा था। मैं वहां से उठकर फिर उसके सामने आया और उस तांत्रिक से कहने लगा, यह कैसा मुकाबला हुआ? तुम्हारे पास शक्तियां हैं और मैं निहत था। अगर तुम्हारे अंदर सचमुच का हिम्मत है तो मुझसे हाथापाई करो, तुम मुझसे मल्ल युद्ध करो और मुझे इसमें हरा कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सचमुच के एक तांत्रिक हो। अब वो तांत्रिक भी जैसे मेरी बातों को मान चुका था। उसने भी वहां पे वो जादुई दंड को नीचे रख दिया और मुझसे हाथों से लड़ने के लिए आ गया था। लेकिन जब मैंने अपना एक मुक्का उसे मारा था, वो वहां से 20 कदम पीछे जाकर गिरा था। अब मैं भी जल्दी से वहां नीचे पड़े उस जादुई दंड को उठाया और उसे अपने कमर में खोस लिया। अब तो उस तांत्रिक के पास वो जादुई दंड था नहीं, इसलिए वो शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पे नहीं कर सकता था। वो दौड़ते हुए मेरे पास आया, लेकिन मैंने फिर से उसे एक मुक्का मारा और वो फिर से 20 कदम दूर वहां से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम वो जादुई दंड नहीं ले जा सकते, तुम मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें सांप दे दूंगा। लेकिन मैं भी उससे कहने लगा था, 2 सांप, 2 तुम कैसे सांप देता हो मैं भी देखता हूँ। मैं वहां उस तांत्रिक के पास गया और उसे एक झापड़ खींच के फिर से लगाया। वो वहां जमीन पे नीचे गिर चुका था और वो जैसे अब अधमरा सा हो गया था। वो मुझसे माफी मांगने लगा था, ले जाओ ले जाओ, तुम ये जादुई दंड ले जाओ, मुझे किसी का जादुई दंड नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन मैं भी उसे कहने लगा था कि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो शायद तुम बाद में मेरा नुकसान करोगे, हो सकता है तुम फिर से उस अप्सरा को परेशान करो। लेकिन वो भी अब वहां पे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं, मैं किसी अप्सरा को तो क्या, मैं किसी इंसान को भी परेशान नहीं करूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। वहां पे गिड़गिड़ाते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ा था, तब जाकर मैंने उसे छोड़ा था। अब मैं भी वहां से उन जादुई दंड को लेकर निकल पड़ा था उस डायन बनी अप्सरा के पास। मैंने वहां उन दोनों काली पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंच चुका था उसी पहाड़ी पे जहां पे वो डायन रहती थी। मैं वहां उस गुफा के अंदर गया और वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश और मुझसे कहने लगी, ले आए मेरा वो जादू दंड ले आए, दो मुझे दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। मैं भी अपने उस कमर से निकाल के वो जादुई दंड उसके हाथ में रख दिया था। वो उसे छूते ही किसी अप्सरा के रूप में आ गई थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसे देखकर जैसे मेरी आंखें चमक गई थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरी नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थी। यकीन मानिए, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कोई भी इंसान उससे नजर नहीं हटा सकता। मैं उसे लगातार देखे ही जा रहा था और वो अप्सरा भी अब कहने लगी, देखो देखो मेरा असली रूप, यही है मेरा असली रूप। तुम तो मुझे एक डायन समझते थे, एक बूढ़ी सी डायन, लेकिन अब देखो मेरा असली रूप। वो इतना बोल रही थी कि तभी मेरा शरीर जैसे कमजोर सा होना शुरू हो गया था। 24 घंटे वहां पे पूरे हो गए थे और मेरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर। मैं भी उस अप्सरा से कहने लगा, मैंने तुम्हारा तो काम कर दिया है, अब तुम भी मेरा काम करो, मेरा ये श्राप वापस ले लो। तो वहां पे उस अप्सरा ने कहा था कि मैं तुम्हारा सिर्फ श्राप ही वापस नहीं लूंगी, बल्कि मैं तुम्हें ये सुंदरता सदा के लिए दे दूंगी। इतना बोलकर उस अप्सरा ने उस जादुई दंड को मेरी ओर किया था। उस जादुई दंड से एक रोशनी सी निकली थी और फिर से मेरे अंदर जान आ गई थी। फिर से वही ताकत मेरे अंदर आ गया था और वो सुंदरता मेरा फिर से मुझे वापस मिल गई थी। मैंने उस अप्सरा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उससे कहने लगा,
कि अब तुम कहाँ जाओगी, क्या तुम इस काली पहाड़ी को छोड़ दोगी? तो अप्सरा भी कहने लगी, हाँ, अब मैं इसे छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। लेकिन मैं शायद उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे वो अप्सरा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। मैं भी उससे कहने लगा कि क्या तुम इस काली पहाड़ी पर नहीं रुक सकती, मेरे लिए रुक जाओ। लेकिन वो अप्सरा कहने लगी, नहीं, मैं किसी के लिए यहाँ पे इस काली पहाड़ी पे नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगी थी। रुक जाओ यार, मेरे लिए रुक जाओ। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ 3 दिन बिताए और इन 3 दिनों में तुम्हारे साथ न जाने एक अलग सा लगाव बन गया था। एक लगाव सा बन गया है और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। तुम कुछ भी करके रुक जाओ ना। लेकिन वो अप्सरा भी कहने लगी थी, देखो, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे अपने दुनिया में जाना है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकती हूँ जिसे चूम कर अगर तुम याद करोगे मुझे, तो मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। उसने मुझे एक रिंग दी थी। उसने कहा था, इस अंगूठी को तुम अपने हाथ में पहन लो। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम इसे चूम कर मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। इतना बोलकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो गई थी। वो अप्सरा वहाँ से चली तो गई थी, लेकिन मैं अब भी जैसे उसे याद किए जा रहा था। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मुझे उससे अब प्यार हो गया है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं वहाँ उस पहाड़ी के नीचे लगे उस गाड़ी से मैं अपने घर पहुँचा। वहाँ शाम के वक्त लगभग 6 बजे जब मैं अपने गार्डन में बैठा हुआ था, मैं वहाँ बैठा बैठा उसी अप्सरा को याद किए जा रहा था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि उसने मुझे एक अंगूठी दी है। उसने कहा था कि जब मैं उसे चूम कर उसे याद करूंगा तो वो मेरे पास चली आएगी। चलो कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता सच में वो मेरे पास आ जाए। मैंने वहाँ उस अंगूठी को चूमा था और उसे एक बार याद किया था। मैंने उसे अपने मन में याद करते हुए कहा था, अप्सरा, तुम मेरे पास आ सकती हो तो कृपा करके मेरे पास आ जाओ। लेकिन तभी जब मैंने वहाँ पे अपनी आंखें खोली थी, वहाँ पे वही अप्सरा खड़ी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, क्यों याद किया मुझे, बताओ। मैं भी वहाँ उस अप्सरा से कहने लगा था कि यार, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुमने मुझे मेरी खूबसूरती तो वापस कर दी है, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया हूँ और अब बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियों के भी मेरे पास शादी के प्रस्ताव आने लगे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं किसी और लड़की के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आंखों में जैसे आंसू से आ जाते हैं। मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? तो वो अप्सरा भी कहने लगी थी, अच्छा, तुम्हें भी प्यार हो गया है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम बाकी इंसान की तरह नहीं हो, तुमने मुझे उस डायन के सांप से मुक्त किए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने शाम के वक्त यहाँ पे जरूर आऊँगी। मैं प्रत्येक दिन यहाँ पे आऊँगी और हो सकता है कि इस बीच मेरे मन में भी तुम्हारे लिए प्रेम जागे। हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाऊं। तब तक का तुम इंतजार करो। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं तुम्हें अपनी दुनिया लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें वहीं का बना लूंगी। तब तक तुम इंतजार करो। मैं तुमसे शाम के वक्त यहाँ पे मिलने आऊंगी, मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूंगी और तुम अगर मुझे पसंद आए तो मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता लूंगी। उसके बाद वो अप्सरा भी वहाँ पे और अच्छी अच्छी बातें करने लगी। वो आज यहाँ पे अपने बारे में बता रही थी, वो बचपन में क्या करती थी, उसका जीवन कैसे बीता, वो ये सब बता रही थी। और उसके बाद रात के लगभग 11 बजे के करीब वो अपने दुनिया में चली गई और मैं भी अब अपने कमरे में आकर सो गया था। उसके अगले दिन शाम के लगभग 7 बजे के करीब वो अप्सरा खुद मुझसे मिलने आई थी। मैंने उसे नहीं बुलाया था। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बताओ, अपने बारे में बताओ, बचपन में क्या करते थे। अब मैं भी अपने बारे में बताना शुरू कर दिया और अब ऐसे ही रोज का काम हो गया था। अब ऐसे हर दिन चलता। वो अप्सरा शाम के वक्त मेरे पास आती है और हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं
कभी भी जब अकेले में होता हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि क्या वो अप्सरा मुझे कभी पसंद करेगी, क्या उसके मन में मेरे लिए कभी प्रेम जागेगा। हो सकता है कभी भविष्य में उसके मन में भी मेरे लिए प्रेम जागे और मैं उसकी दुनिया में जाऊं, और हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहीं का बनकर रह जाऊं।